खाना पकाना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये कोई भी सीख सकता है। और फिर मेरे जैसा बंदा जिसको एक ऑमलेट बनाना भी नहीं आता था, उसने इतना अच्छा खाना पकाना सीख लिया, तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो। मुझे इस बात का अंदाज़ा तब हुआ जब मैं पहली बार अब्रॉड मूव हुआ। रोज़ बाहर से खाना ऑर्डर करता था, तो जिससे बहुत से पैसे भी ज़ाया होते थे और वह बहुत ही अनहेल्दी होता था। तो फिर मैंने सीखा कि खाना पकाना एक ऐसा सर्वाइवल स्किल है जो रिगार्डलेस ऑफ एनी एज और जेंडर सबको कहीं ना कहीं आना चाहिए। और फिर कुछ ही दिनों में मैंने बहुत अच्छा खाना पकाना सीख लिया। इसके बहुत ही सिंपल 4 स्टेप्स हैं जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपको कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अब आपको ही खाना पकाना है, या फिर आप भी अब्रॉड मूव कर गए हो जहाँ सिर्फ आपको खुद अपने लिए खाना पकाना है, या फिर आप एक ऐसा प्रोडक्टिव सर्वाइवल स्किल सीखना चाहते हो जो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको काम आने ही वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। तो स्टेप 1 में आपने सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स गैदर करने हैं। ये मैं आपको 1 पर्सन सर्विंग के लिए सिखा रहा हूँ, और फिर जब आपको 1 पर्सन के लिए आ जाएगा तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हो। तो चाहे आप वेज पका रहे हो या नॉन वेज, ये स्टेप 1 सभी के लिए बिल्कुल सेम है। इस स्टेप में आपको सबसे पहले अपने इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने हैं। तो जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। और फिर ऑब्वियसली मेन इंग्रेडिएंट डिपेंड करता है कि आप वेज पका रहे हो या नॉन वेज। तो वेज में मैं कंसीडर कर रहा हूँ आपकी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, या इसके अलावा जो आप दालें पकाते हो या चने पकाते हो, सो एवरीथिंग कम्स अंडर द वेज। एंड नॉन वेज में आप किसी भी तरह का मीट पकाना चाहते हो तो दैट कम्स अंडर द नॉन वेज। और इसके साथ आपको कुछ बेसिक स्पाइसेस चाहिए होंगे जो कि बहुत ही सिंपल है। उसमें एक तो है सॉल्ट, आपका नमक, और सेकेंडली आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी रेडीमेड स्पाइस ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप कोई बिरयानी मसाला रख सकते हो, या कढ़ाई मसाला रख सकते हो, या अचार गोश्त मसाला रख सकते हो। सो एनीथिंग यू लाइक यू कैन ऐड, दैट इज़ टोटली फाइन। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और एक्स्ट्रा में अगर आप चाहो तो आप ज़ीरा भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आपको चाहिए एक कुकिंग ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि यू शुड यूज़ ऑलिव ऑयल, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एंड देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको चाहिए थोड़ा सा पानी इन सम केसेस, वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूँगा। तो अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ, जो है चॉपिंग। तो ये स्टेप भी चाहे आप वेज पका रहे हो या नॉन वेज, दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले आपने अपने बेसिक इंग्रेडिएंट्स की चॉपिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले आप एक प्याज काट लो, एक टमाटर काट लो, 1 या 2 ग्रीन चिली काट लो, थोड़ा सा अदरक लेट्स से 1 इंच वो काट लो, और गार्लिक, लहसुन का बस 1 पीस रख लो। इसके बाद आपने मेन इंग्रेडिएंट की चॉपिंग करनी है। तो अगर तो वो वेज है तो आप सब्ज़ी को अपने हिसाब से काट लो, जैसे भी आप करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप भिंडी पका रहे हो तो चाहे आप उसको छोटा छोटा काट लो या थोड़ा बड़े साइज़ का काट लो। फिर अगर गोभी पका रहे हो या आलू पका रहे हो तो जैसा आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको काट लो। ऑब्वियसली चने या दालों को तो आप चॉप नहीं करोगे। और फिर अगर नॉन वेज है तो आप मीट को अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद है उसकी चॉपिंग कर लो। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बोनलेस पका रहे हो तो फिर पीसेस को 1 इंच चॉप कर लो। उनके पीस जितने छोटे होंगे उतने ही अंदर तक उसमें मसाला जाएगा, वो उतने ही अच्छे से कुक होंगे। तो अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ, जो कि है प्रिपरेशन। तो ये स्टेप भी बाकियों की तरह सब चीज़ों के लिए सेम है। सबसे पहले आपने एक मीडियम साइज़ कुकिंग पैन ले लेना है। फ्राई पैन नहीं, कोई भी अच्छा कुकिंग पैन ले लो पकाने के लिए, और उसका कवर आपके पास होना चाहिए। ऐसा पैन जिसको प्रॉपर कवर किया जा सके। थोड़ा सा उसमें आपने कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल इतना ऐड करो कि वो उसकी सरफेस को कवर कर दे और तकरीबन 1/2 इंच तक ऊपर रहे। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं कितना कुकिंग ऑयल ऐड करूँ या ये करूँ वो करूँ। बस सिंपल सा अंदाज़न थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर लो, और उसके बाद आपने उसे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 3 से 5 मिनट तक कुक करना है, यहाँ तक कि उसके अंदर से बॉयल होने की आवाज़ आने लगे।
जब भी कुकिंग ऑयल गर्म हो जाता है तो उसमें एक बॉइलिंग की साउंड आती है, तो जब तक वो आने लग जाए आप उसे अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 मिनट तक गर्म कर लो। एंड नाउ द फन बिगिंस। चलते हैं अपने स्टेप 4 की तरफ, जो कि है कुकिंग। तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, वेज और नॉन वेज। अगर आप नॉन वेज पका रहे हो तो इस पार्ट को स्किप कर दो, मैंने टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए हैं, यू कैन जंप डायरेक्टली टू द नॉन वेज। और अगर वेज पका रहे हो तो जस्ट लिसन टू दिस पार्ट। तो सबसे पहले आपने बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो आपने चॉप किए थे वो सब आपने इकट्ठे ही डाल देने हैं। उसके बाद आपने स्पाइस ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा नमक डाल लो, थोड़ा सा रेडीमेड स्पाइस जैसे कि चिकन मसाला या बिरयानी मसाला ऐड कर लो। फिर आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है तकरीबन 5 से 10 मिनट, और उसको मिक्स करते रहो। फिर जब आपके मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि प्याज, टमाटर, अदरक, ये चीज़ें थोड़ी सी पक जाएं तो आपने उसमें अपना मेन इंग्रेडिएंट ऐड कर देना है। चाहे आप कोई भी सब्ज़ी पका रहे हो या फॉर एग्ज़ाम्पल आप चने पका रहे हो, वो ऐड करते ही आपने उसे थोड़ा सा मिक्स करना है और उसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने की मैं आपको एक टिप देता जाऊँ कि पानी आपने बस इतना ऐड करना है कि वो आपके इंग्रेडिएंट्स को कवर कर दे, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। इसके बाद आपने अपने पैन को कवर कर देना है, फिर उसको कवर कर दो और तकरीबन 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दो। तो बस आपका खाना तैयार है 4 सिंपल स्टेप्स में। तो आप चलते हैं नॉन वेज की तरफ। इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं। इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ऐड करना है, फिर उसके अंदर आपने जौन सा भी मीट पका रहे हो उसको ऐड कर देना है, और फिर आपने गोश्त को हाई फ्लेम पे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाना है, जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो जाए। उसे मिक्स करते रहो। थोड़ी देर आप उसे पकाओगे तो आप देखोगे कि ऑलरेडी उसका कलर बाहर से चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो थोड़ा बहुत पक चुका है। जैसे ही आपको लगे कि उसका कलर चेंज हो गया है तो आपने अपने बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो थे जैसे कि प्याज, टमाटर वगैरह, वो सब कुछ इकट्ठा ऐड कर देना है, और साथ ही आपने उसमें स्पाइसेस ऐड कर देने हैं जो कि है सॉल्ट या थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर लो। फिर अपना कोई भी रेडीमेड जैसे कि अचार गोश्त या चिकन कढ़ाई मसाला, जो भी आपको पसंद है वो स्पाइस आप थोड़ा सा ऐड कर लो। फिर आपने उसमें पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने की टिप ये है कि आप उसके अंदर इतना पानी पैन में डाल दो कि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो पानी के नीचे हों। यानी आप पानी ना तो इतना ज़्यादा डालो और ना ही बहुत ही कम, बस इतना कि आपके इंग्रेडिएंट्स पानी के अंदर आ जाएं। और याद रखो, गोश्त को पकने के लिए थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, इसलिए उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो जब आप उसको पका रहे होगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और गोश्त जल जाएगा। फिर आप उसको कवर कर दो और फिर लो फ्लेम पे उसको तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए पकने के लिए रख दो। अब ये डिपेंड करता है, जैसे चिकन जल्दी पक जाता है तो उसको सिर्फ 30 to 35 मिनट्स ही चाहिए होते हैं, लेकिन लेट से आप लैम्ब पका रहे हो तो उसको आपको अराउंड 50 to 60 मिनट्स भी पकाना पड़ सकता है ताकि वो कच्चा ना रहे। और जब ये टाइम गुजर जाए और फिर भी थोड़ा सा पानी उसमें रह जाए तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली फ्लेम हाई कर दो तो 5 मिनट बाद वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा और आप जैसा भी फाइनल रिज़ल्ट चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्रेवी के साथ रखना चाहते हो तो थोड़ी ग्रेवी रहने दो। अगर आपको ज़रा ड्राई पसंद है तो आप पानी ज़्यादा इवेपोरेट कर दो, तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक वो खाना बन जाएगा। तो बस अब आपका खाना तैयार है। और अब एंड पे कुछ बहुत ही मज़ेदार बोनस टिप्स। एक तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नया नया खाना पकाना सीख रहे हो तो जस्ट गेट अ राइस कुकर। आप कोई भी एक सिंपल सा राइस कुकर ख़रीद लो, उसमें आपके जो राइस हैं वो बहुत आसानी से 10 to 15 मिनट्स में बन जाएंगे। वैसे तो आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन इससे चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और फिर आपने जो भी सालन पकाया है आप उस राइस को या तो उसमें मिक्स कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिरयानी बना रहे हो तो आपने जो भी सालन बनाया है आप उस राइस को उसमें मिक्स कर सकते हो, या फिर आपने जो भी खाना पकाया है आप राइस के साथ भी उसको सर्व कर सकते हो। और अब एक फ़न फैक्ट कि खाना हमेशा दिल से बनता है। अगर आप खाना बस सर से उतारने के लिए बना रहे हो तो फिर तो वो इतना मज़े का नहीं बनेगा, लेकिन अगर खाना आप दिल से बना रहे हो कि मुझे खाना पकाना है बहुत दिल से और बहुत ही मज़े का, तो वो खाना वाकई में बहुत मज़े का बनेगा। और एंड पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोनस टिप जो कि सबसे ज़्यादा आपके काम आने वाली है
वो ये कि ये 4 सिंपल स्टेप्स आपने रिपीट करने हैं 2 से 3 दफ़ा, और हर दफ़ा कोई नई मिस्टेक करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट टाइम आपने बनाया तो नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो अगली दफ़ा आपने सीख लिया कि अब नमक आपने कम डालना है। फिर आपने फर्स्ट टाइम बनाया तो पानी कम हो गया, तो आपको आइडिया हुआ कि अब की बार पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। तो इसी तरह जब आप 2 से 3 बार ये 4 स्टेप्स रिपीट करोगे और हर दफ़ा पुरानी मिस्टेक को ख़त्म करके कोई नई मिस्टेक करोगे, तो 2 से 3 अटैम्प्ट्स के बाद आपको फीलिंग आएगी कि अब आप मास्टर शेफ़ बन चुके हो। तो बस अभी के लिए बस इतना ही। कमेंट में लिखो कि आपकी फेवरेट डिश क्या है और आपको क्या खाना पकाना आता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।